नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने बात की थी। स्फेरिकल मिरर की हमने बात की थी कि कैसे जो होता है हमारा जो कनकेव मिरर होता है, जैसे कि ये हमारा, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस और ये होता है बच्चों हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने हर जगह पर हमने इन्फिनिटी से भी हमने देख लिया कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर है, जैसे हमने सनलाइट के केस के अंदर देखा था, ठीक है। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और जैसे क्या होगा, अगर मैंने क्या किया, ये मेरा पॉइंट अगर आर है तो जिसको मैं सी भी बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर मेरा पॉइंट इधर है तो हमने देखा था कि जो मेरी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो इधर कहीं पे बनती थी, ठीक है। तो वो इन्वर्टेड और वो इस तरह से ये बनती थी, ठीक है। तो हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर और उसके ऊपर भी बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी कि बच्चों अगर मेरा जो क्या होगा, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर होगा और अगर मेरा क्या होगा आर और एफ के बीच में होगा, ये भी हमने देखा था। और फोकस के ऊपर भी देखा था कि फोकस के ऊपर जहां हमारा क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, पैरेलल वो बनती है, मतलब इन्फिनिटी के ऊपर वो बनती है। और जैसे ही अगर मैं फोकस के आगे में ले जाऊंगा, फोकस और पोल के बीच में क्या बनाऊंगा मैं, इमेज, तो मेरी इमेज बनेगी बच्चों किस तरह से, वो बनती है मेरी वर्चुअल इमेज बनती है, जो कि इन द मिरर वो बनती है, ठीक है बच्चों। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी। तो अब बात करते हैं बच्चों, अब यूज ऑफ कनकेव मिरर के बारे में हम बात करते हैं कि कनकेव मिरर जो होता है बच्चों, हम रियल लाइफ के अंदर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। कनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। तो बच्चों, कनकेव मिरर जो होता है यूज होता है टॉर्च के अंदर, यूज होता है सर्च लाइट के अंदर, यूज होता है व्हीकल्स के अंदर, यूज होता है हेडलाइट्स के अंदर, यूज होता है, ठीक है, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों ये कैसे यूज होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया, जैसे अगर तुम सोच रहे होगे कि जो हमारा क्या होता है कि हमारा जो क्या चाहिए, हमारा जो टॉर्चेस के अंदर टॉर्च जो होते हैं हमारे, उसके अंदर कैसे हमारी जो होती है ये यूज होती है। तो इसके अंदर जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा टॉर्च है, तुमको भी पता है कि टॉर्च कैसे होता है बच्चों, टॉर्च होता है हमारा इस तरह से, ये टॉर्च है बच्चों इस तरह से, ये बच्चों मेरा टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च में अगर तुमको अच्छे से बनाऊं ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चों ये मान लेते हैं कि ये है मेरा क्या, टॉर्च है। हमको पता है ये इस तरह से ये होता है, ठीक है, और फिर ये इस तरह से ये थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। टॉर्च होता है हमारा इस तरह से। तो बच्चों हम क्या करते हैं, टॉर्च के साथ हम क्या करते हैं, अगर मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे लगा दिया कनकेव मिरर, और मैंने कनकेव मिरर लगा दिया बच्चों, कनकेव मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसको इनसाइड में तुमको बता रहा हूँ कि ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर और मैंने यहाँ पे कर दी है पॉलिश, ठीक है। तो ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के अगर मान लेते हैं कि अगर मैंने फोकस पे क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, बल्ब को रख दिया, ये मेरा बल्ब मान लेते हैं, ये बल्ब को मैंने रख दिया फोकस के ऊपर। जैसे मैं इसको लाइट करूंगा बच्चों, जैसे ही ये क्या करेगा, कनकेव मिरर के ऊपर ये फॉल करेगा, तो मुझे पता है कि अगर फोकस के ऊपर क्या हो, मेरा फोकस के ऊपर मेरा क्या हो, फोकस के ऊपर मेरा अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर मैं वहां से लाइट मार रहा हूं तो जो मेरी जो रे निकलेगी, जैसे ये इंसिडेंट रे निकलेगी, अगर मेरी फोकस पे, तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल फॉर्म में जाएगी। तो इसलिए हमको क्या मिलती है, एक पैरेलल बीम हमको देखने को मिलती है टॉर्च के केस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखते हैं और हमको क्या है, डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उस पर फोकस कर पाते हैं और उसको हम आसानी से देख पाते हैं। इस तरह से ये हमारा यूज होता है, ठीक है। तो सेविंग मिरर के अंदर भी ये यूज होता है, हेडलाइट के अंदर भी ये यूज होता है, ठीक है, ताकि जो हमारी जो क्या हो जाए, जो हमारी जो है ज्यादा दूर तक हम इसको देख पाए, ठीक है। टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट, और पावरफुल बीम ऑफ लाइट भी हम इससे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो फोकस पे जा रहा है बच्चों, ठीक है, तो हमको पता है अगर इन्फिनिटी से आ रहा है कनकेव मिरर के केस के अंदर, तो फोकस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, उसकी सारी क्या इंसिडेंट रे जो होगी वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, एक पावरफुल एक बीम ऑफ लाइट हमको मिल जाएगा वहां से, ठीक है, जिससे हम लेंस वेंस से हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं हमारे। जैसे कि हमको पता है कि पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमको मिली है, अगर मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड रख लूँ तो हम उससे क्या कर सकते हैं, फायर भी हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये यूज करते हैं कनकेव मिरर। देर ऑफन यूज इन सेविंग मिरर, वो सेविंग मिरर के अंदर भी यूज होते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। तो अगर हमको क्या देखना पड़ेगा, लार्ज इमेज ऑफ फेस हमको देखना अगर चाहिए,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि अगर मेरे पास ये कनकेव मिरर है और मैं क्या करूंगा, मैं अपने फेस को मैं क्या रखूंगा, फोकस से थोड़ा सा पास रखूंगा, तो मुझे पता है कि हमको वर्चुअल इमेज मिलेगी, और वर्चुअल इमेज मिलेगी और वो लार्ज इमेज हमको मिलेगी। ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। अगर शेविंग मिरर के अंदर हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि मेरे हेयर कहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमको यहाँ शेविंग मिरर के अंदर भी ये यूज होते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर, डेंटिस्ट भी बच्चों कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि उनको जो है लार्ज अच्छे से जो उनके टीथ होंगे बच्चों, जिनके वो पेशेंट के जो टीथ देख रहे हैं, उनको अच्छे से वो देख पाए और समझ पाए कि क्या हम उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो बच्चों हमारे जो लार्ज कनकेव मिरर होंगे बच्चों, अगर मैंने लार्ज कनकेव मिरर हो गए तो मैं क्या करूंगा, सनलाइट को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर मुझे पता है, अगर मेरे पास एक लार्ज सा कनकेव मिरर है बच्चों, बात सुनिए, तो अगर मेरे पास लार्ज कनकेव मिरर है बच्चों, तो हमको पता है कि जो मेरी सनलाइट होगी वो काफी ज्यादा हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो सनलाइट हमारे पास काफी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल फोकस बना दिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मेरी सनलाइट आएगी तो बच्चों वो क्या होगी, वो फोकस के ऊपर आ जाएगी, और यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, मेरे काफी ज्यादा जो होंगे ये हीट यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैं इस हीट को बच्चों मैं अपने सोलर सिस्टम, मतलब मैं क्या करूंगा, सोलर फर्नेस के अंदर भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा क्या होगा, मेरा खाना वाना मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे खाने को हीट अप करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसको डेली लाइफ के अंदर ही यूज कर सकते हैं कनकेव मिरर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों हमने बात की थी अभी तक कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे, हमने कनकेव ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर। ठीक है, इसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। ठीक है, ये हम इसमें मास्टर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें मास्टर हम हो चुके हैं, तो हमको ये आ गया। तो बच्चों इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, कन्वेक्स मिरर होता है हमारा इस तरह से कि जो हमारा जो क्या होता है, जो हमारा जो क्या होता है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इनसाइड दी, मतलब आउट इनसाइड दी क्या होता है, वो स्फीयर होता है। ठीक है, मतलब जो मेरा अनरिफ्लेक्टेड जो है मेरा पार्ट है वो इसके पॉइंट पे यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह से ये कन्वेक्स मिरर हमारा होता है। वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। हमने स्टडी कर लिया फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, वेरी करता रहे, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में वेरी करता रहे, तो हमने सारे का सारा उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि हमारी इसकी केस के अंदर हमारी इमेज क्या बनेगी। और हम बात करेंगे बच्चों अभी कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे कि कैसे अगर मेरी इन्फिनिटी पे अगर मेरी ऑब्जेक्ट है, कैसे मेरा जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। अगर मैं उसको पास लेके आता हूँ तो कैसे कैसे मेरी इमेज चेंज होती जाएगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। टेक अ कन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड। तो लीजिए एक कन्वेक्स मिरर को, उसको अपने हैंड में रख लीजिए। होल्ड अ पेंसिल इन अपराइट पोजीशन। और बच्चों एक अपराइट पोजीशन के अंदर एक पेंसिल को होल्ड कीजिए, ठीक है, दूसरे हैंड के अंदर। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पेंसिल इन द मिरर। और ऑब्जर्व कीजिए बच्चों जो पेंसिल की जो इमेज आ रही है मिरर के अंदर कैसी कैसी आ रही है। इज द इमेज इरेक्ट। देखिए बच्चों क्या जो हमारी इमेज है, क्या वो इरेक्ट है, मतलब सीधी है, क्या वो उल्टी है, या वो छोटी है, या वो बड़ी है। इसके बारे में देखिए, उसके नेचर के बारे में, उसके बारे में समझिए। ठीक है, एक एक्टिविटी कीजिए अपने घर के अंदर। तो क्या करिए, एक स्पून ले सकते हो तुम, या एक क्या कर सकते हो, कन्वेक्स मिरर तुम्हारे पास होगा तो तुम इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके सामने रखिए पेंसिल और इसके आसपास क्या करिए, डिस्टेंस को तुम बढ़ाते रहिए और देखिए जो हमारी इमेज है वो कैसे कैसे जो है चेंज हो रही है। ठीक है, क्या वो हमारी इमेज क्या इरेक्ट है, मतलब सीधी खड़ी है, या उल्टी है, या वो छोटी हो रही है, या वो बड़ी है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली। अगर हम स्लोली उसके अंदर मूव करेंगे, डज द इमेज बिकम स्मॉलर एंड लार्जर। तो इसके बारे में हम ये नोटिस करेंगे। रिपीट द एक्टिविटी केयरफुली। और रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को केयरफुली। स्टेट वेदर द इमेज विल बी मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव अवे फ्रॉम द मिरर। तो रिपीट कीजिए बच्चों और देखिए कि जो हमारी जो इमेज बन रही है, क्या वो क्लोज बन रही है या दूर बन रही है फोकस से। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट को मैं क्या लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्टिविटी तुम अपने घर पे कर सकते हो। We consider two position of object for studying the image formed by the convex mirror.
तो बच्चों हम इसके अंदर दो पोजीशन के बारे में बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, जैसे हम सब स्टडी करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट या इन्फिनिटी, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर होगा, और दूसरा जब जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, द रेट डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कन्वेक्स मिरर फॉर दिस टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये हम फिगर के अंदर देखेंगे। जैसे बच्चों ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर, तो बच्चों इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक के बच्चों अंदर हमारा क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो बच्चों ये इस तरह से मैं अगर इसको मैं कन्वेक्स मिरर बनाऊं, ठीक है, इस तरह से मैंने एक बनाया कन्वेक्स मिरर, और यहां पर मैंने कर दिया यहां पर सिल्वर पॉलिश। ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक बना रहा हूं मैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट है बच्चों मेरा P, ये बच्चों मेरा पॉइंट, ये बच्चों सॉरी ये वाला पॉइंट होगा बच्चों मेरा, इनसाइड वाला पॉइंट होगा बच्चों मेरा F, और ये पॉइंट होगा बच्चों मेरा C। ठीक है, ये बच्चों की लेंथ हो जाएगी मेरी r/2, और ये बच्चों मेरी हो जाएगी r। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी सनलाइट है बच्चों वो इस तरह से आ रही है, मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी से वो आ रही है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी इधर। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी बच्चों कहाँ, ऊपर ये चली जाएगी। तो बच्चों मेरे को देखने को मिलेगा कि जो मेरी जो इमेज फॉर्म होगी वो इस तरह से, जो मेरी क्या होगी, इस तरह से ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी इमेज बनेगी, फोकस पे ये इमेज बनेगी अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ये इमेज हमको क्या देखने को मिल रही है, ये इमेज जो है बच्चों इनसाइड द मिरर है, तो मतलब मैं इसको बोलूंगा कि ये इमेज जो होगी मेरी वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इस केस के अंदर हमने देख रहे हैं कि जब मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो जो मेरी जो इमेज बन रही है वो आ रही है फोकस पर, और वो बन रही है बच्चों छोटी, और क्या वो बन रही है छोटी, और बन रही है मेरी फोकस के ऊपर ये बन रही है। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को एक फाइनल डिस्टेंस के ऊपर लेके आऊंगा, तो मेरा जो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो मेरा जो डिस्टेंस है वो इस तरह से ये वेरी करेगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से ए बी को मैं बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जाएगी लाइन इधर। ठीक है, इसको मैं अगर तुम्हें इस फिगर के अंदर बनाना सिखाऊं, ये है बच्चों मेरा ए बी, और ये क्या गया, ये हुआ यहाँ से रिफ्लेक्ट, और ये हो जाएगी बच्चों ये इंसिडेंट आई, और ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, मुझे पता है कि अगर वो कोई पैरेलल लाइन है तो ये फोकस पर ही बनती है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर एक रिफ्लेक्टेड जाए मेरी सी से, ठीक है, तो ये इस तरह से ये बनेगी। तो मेरा जो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मेरी इमेज जो बनेगी बच्चों वो कहाँ पर बनेगी, मुझे पता है कि जो मेरी इमेज बनती है वो दो जो मेरी जो इंसिडेंट रे आ रही है उसके इंटरसेक्शन पर वो बनती है। तो मुझे देखने को मिल रहा है जो मेरी इमेज बन रही है वो फोकस से ही पहले बन जा रही है। ठीक है, ए डैश बी डैश भी मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको ए और बी बोल रहा हूँ तो मेरी इमेज क्या बन रही है इस केस के अंदर बच्चों, इस केस के अंदर मेरी इमेज बन रही है छोटी बन रही है, मतलब डिमेंशन बन रही है। ठीक है, सीधी बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट है, ठीक है, सीधी बन रही है, और छोटे साइज के अंदर बन रही है, और वर्चुअल मेरी बन रही है। तो इस तरह से बच्चों में कन्वेक्स मिरर के अंदर ये मैं देखता हूं। देख लेते हैं बच्चों इसकी टेबल की कैसे कैसे जो मेरी पोजीशन अगर मैं चेंज करता रहूंगा तो मेरा क्या होता रहेगा, जो मेरी जो कन्वेक्स मिरर के केस के अंदर कैसे कैसे जो मेरा नेचर होगा, साइज होगा, वो कैसे कैसे चेंज होगा। नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। तो नेचर क्या होगा बच्चों, पोजीशन कैसी होगी, रिलेटिव साइज क्या होगा, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो, अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट की जो मेरी हाइट है और जो इमेज की हाइट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेटिव साइज होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं इस टेबल के अंदर कि पोजीशन ये ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज की मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये मैंने कि पोजीशन ऑफ इमेज मेरी कहाँ पर बन रही है, और ये बता रहा है बच्चों मेरी साइज ऑफ द इमेज की, मेरी जो इमेज है साइज की, जो सॉरी इमेज है मेरी वो साइज में कैसे वेरी कर रही है, और नेचर कैसा है उसका, कि या वो डायरेक्ट है, उल्टी है, सीधी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों सन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक दूसरे मतलब मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो जो मेरी इमेज बनेगी बच्चों वो कैसे बनेगी, वो बनेगी फोकस पर बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी जैसे इंसिडेंट रे आती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है फोकस पर। ठीक है, तो एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, और ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि हम इसके अंदर देख रहे थे कि जैसे ये था बच्चों मेरा, सॉरी
ये है बच्चों मेरा कन्वेक्स मिरर। तो मेरी जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी जैसे मैं इन्फिनिटी से आ रहा था। ठीक है, तो हाईली डायमेंशन मतलब काफी ज्यादा छोटी बन रही थी। ठीक है, ये काफी ज्यादा छोटी बन रही थी और पॉइंट साइज इमेज ये बन रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर हमको पता है कि जो सन की जो अगर मान लेते हैं कि जो सन की इमेज बनेगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो सन है जो हमारा काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो बच्चों जो हमारे सन की जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। ठीक है, वर्चुअल बनेगी और छोटी बनेगी काफी ज्यादा, और इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी इमेज है वो छोटी बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। अगर मैं तुमको दिखाऊं इसकी फिगर, ठीक है, जैसे ये है बच्चों हमारा, ये था बच्चों, अगर मैं इसको सन मान लेता हूं, मेरा जो इस पॉइंट पे मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगी छोटी, फोकस पर और इरेक्ट होगी और काफी ज्यादा वो, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल, उसको भी हम बोलेंगे, और बिहाइंड द मिरर वो बनेगी। ठीक है, और अगर मैंने मान लीजिए मैंने पोजीशन कर दिया है चेंज ऑब्जेक्ट का, तो मेरा क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी और मैं पोल के बीच में रख रहा हूँ मिरर के, तो मेरा जो क्या होगा पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनेगी, वो बनेगी बच्चों मेरी पी और एफ की, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और बिहाइंड द मिरर वो होगी, और वो भी बच्चों क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, जैसे हम इस केस के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये था बच्चों मैंने क्या किया, एक फाइनल डिस्टेंस के ऊपर मैं लेके आ गया, जैसे ये मेरा केस है कि ये मैं फाइनल डिस्टेंस के ऊपर मैं इसको लेके आ गया। ठीक है, तो मेरी जो इमेज बन रही है बच्चों, मेरा क्या ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, तो मेरी जो इमेज बन रही है ये इस तरह से ये बन रही है। ठीक है, ए डैश बी डैश में इसको नाम दिया, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है क्या है, वो छोटी बन रही है, इरेक्ट है मतलब सीधी है, और क्या बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है, और वो बिहाइंड द मिरर वो बन रही है, मतलब इनसाइड द मिरर वो बन रही है। ठीक है, इस वाली मिरर को हम बोलेंगे बच्चों वर्चुअल इमेज। जो इमेज को बच्चों हम शीट पे नहीं डाल सकते उसको हम बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। जो बनती है बच्चों मिरर के अंदर उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कनकेव मिरर के अंदर हमने देखा था कि जो हमारी इमेज बन रही थी वो कभी इधर बन रही थी कभी इधर बन रही थी, तो इस वाली इमेज को हम शीट के ऊपर डाल सकते हैं, शीट के ऊपर भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं बच्चों रियल इमेज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है। यू हैव सो फार स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो बच्चों हमने बात करी है किस किस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली, प्लेन मिरर के बारे में बात कर ली, और प्लेन मिरर के बारे में बात की, कि कनकेव मिरर के बारे में बात की, और हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों के बारे में बात कर ली है। प्लेन मिरर हमने कवर कर लिया है, कनकेव मिरर हमने कवर कर लिया है, और कन्वेक्स मिरर हमने कवर कर लिया है। ठीक है, विच ऑफ दिस मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट, लेट अस एक्सप्लोर थ्रू एन एक्टिविटी। तो हमसे पूछ रहा है कि बच्चों कौन सी इन तीनों मिरर में से, प्लेन मिरर के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर और कन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा कौन सा मिरर है बच्चों जो हमको फुल इमेज दे देगा एक लार्ज ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम एक एक्टिविटी की मदद से इसको हम देखते हैं। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एन डिस्टेंट ट्री इन अ प्लेन मिरर। तो बच्चों मान लीजिए कि ये इमेज देखने की ट्राई कीजिए एक प्लेन मिरर के अंदर, एक ट्री की इमेज मान लीजिए कि तुम देख रहे हो प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो कुड यू सी अ फुल लेंथ ऑफ इमेज, तो कह रहा है कि क्या तुम उसकी पूरी लेंथ देख सकते हो। ट्राई विद अ प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज, और दूसरे डिफरेंट साइज के प्लेन मिरर ट्राई कीजिए। डू इट सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय द कनकेव मिरर, डिड द मिरर शो full length image of the object, now try using a convex mirror, did you succeed, explain your observation the region। तो बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक ऐसी एक्टिविटी दिखा रहा है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये है एक पेड़, ट्री है बच्चों मेरे पास, और तुम एक काफी ज्यादा थोड़े से डिस्टेंस पे तुम खड़े हो, और तुम्हारे पास क्या है काफी सारे मिरर हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर लीजिए और प्लेन मिरर के अंदर देखिए कि क्या तुम जो है इसकी पूरी हाइट जो है देख पा रहे हो इस मिरर के अंदर। फिर लीजिए बच्चों तुम कनकेव मिरर, फिर लीजिए बच्चों तुम कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो फिर चेक कीजिए कि जो हमारी जो इमेज है बच्चों, जो हमारी ट्री की जो इमेज है, क्या वो पूरी बन रही है, फुल लेंथ की बन रही है। ये हमसे ये बोल रहा है, ये एक्टिविटी हमको देख करनी है। ठीक है, यू कैन सी फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी लेंथ देख सकते हैं। ठीक है, टॉल बिल्डिंग की, चाहे हमारे पास टॉल बिल्डिंग हो या ट्री हो। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास ट्री है, ये मेरे पास बिल्डिंग है, हम इसको देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर की मदद से, इसको हम देख सकते हैं आसानी से इसकी पूरी लेंथ। ठीक है, वन सच मिरर इज फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग द ताजमहल। तो बच्चों इसी तरह से एक हमारा जो है एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि आगरा फोर्ट पे रखा हुआ है, ताजमहल के अंदर रखा हुआ है। इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट, ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताज।
तो बच्चों अगर तुम कभी आगरा फोर्ट के अंदर विजिट करो तो देखना बच्चों कि जो ताज की जो फुल इमेज कैसे बन जाती है। टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हमने देखा था कि कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है। जैसे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मेरा क्या है ये पोल, और ये अगर ये मेरा पोल है और ये डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, तो मुझे देखने को मिलेगा कि अगर ये इस तरह से है तो मुझे देखने को मिलेगा कि जो मेरी इमेज जो बनती है बच्चों वो क्या बनती है, वो छोटी बनती है। तो मेरे को इसकी पूरी लेंथ यहाँ से मैं आसानी से इसकी पूरी लेंथ देख सकता हूँ, बिल्डिंग की और ट्री की मैं पूरी लेंथ देख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ही कन्वेक्स मिरर एक हमारा क्या रखा हुआ है ताजमहल फोर्ट में, हम सॉरी ताजमहल में रखा हुआ है। ठीक है, आगरा फोर्ट में रखा हुआ है जो कि फेस कर रहा है ताजमहल को। ठीक है, आगरा फोर्ट में तुम जाओगे कभी तो तुमको देखने को मिलेगा कि तुमको कन्वेक्स मिरर के अंदर उसकी पूरी जो है इमेज देखने को मिल जाएगी ताजमहल की। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर को। हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों उसका क्या क्या यूज होता है। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज अ रियर व्यू विंग मिरर इन अ व्हीकल। तो बच्चों हम ये यूज करते हैं, जो हमारे रियर व्यू जो होते हैं, जो मेरे साइड मिरर होते हैं उसके अंदर हम ये यूज करते हैं। क्योंकि बच्चों हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे छोटे से मिरर के अंदर हमको क्या दिखे, काफी ज्यादा चीजें दिख पाए। क्योंकि ठीक है, जैसे हमारी जो जैसे कि अगर ये मेरी कार है बच्चों, अगर मैं इसको मान रहा हूँ ये मेरी कार है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे इमेज तुमने यहाँ पर देखे होंगे। तो बच्चों हमको पता है ये जो इमेज है हमारी, जो साइज ऑफ हमारा जो मिरर है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, पर हम इससे क्या देख सकते हैं, पूरा व्यू इसके अंदर हम ये देख पाते हैं। क्योंकि ये बच्चों हम इसके अंदर यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ मिरर जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जिससे हमको क्या मिलता है, हमको देखने को मिल जाती है इसकी इमेज, सारी की सारी की इमेज हमको देखने को मिल जाती है। और हमको पता लग जाता है कि जैसे कोई ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रही है, तो बच्चों जैसे कोई कार आ रही है, कोई हमको बोल रहा है, तो हमको वो सारी की सारी चीजें दिख जाती है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व कर लेते हैं वो, ठीक है, चीजों को ऑब्जर्व कर देते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूज होता है हमारा इसके अंदर। ठीक है, गाड़ियों के अंदर ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, जैसे कि हमारा बाइक है, एरोप्लेन है, इनके अंदर ये सब ये यूज होते हैं। दिस मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल इनेबलिंग अ ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। तो बच्चों इससे क्या हो जाता है, हम पूरे का पूरा जो होता है बिहाइंड जो हमारे कौन है, जिसको क्या पास चाहिए, जो क्या कर रहा है, जो ट्रेस पास कर रहा है, ठीक है, जो कर रहे हैं ना बच्चों, तो वो हमको दिख जाता है कि कितना जो है हमारा क्राउड है पीछे से। अगर मान लेते हैं कि इसको यूटर्न लेना है तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, तो उसको पूरी गाड़ी जो होती है अच्छे से वो देख पाती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ये यूज होते हैं ताकि हमारी जो सेफ ड्राइविंग हो पाए। कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर बच्चों हमेशा क्यों प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, ये हमको इरेक्ट इमेज देते हैं, मतलब सीधी इमेज ये हमको देते हैं। ठीक है, पर कनकेव मिरर क्या करता है, जैसे कि अगर मेरा डिस्टेंस क्या होगा, अगर मेरा फोकस और पोल के बीच के अंदर होगा तो ही वो मेरा क्या देगा, वो देगा मेरे को, तभी मेरे को वो इरेक्ट इमेज देगा। ठीक है, और काफी ज्यादा साइज में भी वो बड़ा देगा। पर जो मेरा कन्वेक्स मिरर है बच्चों, अगर मेरा साइज जो होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों मुझे वो क्या करता है, एक छोटी सी इमेज वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यूज होते हैं हमारे ट्रैफिक, ठीक है, हमारे कार्स के अंदर, बाइक के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से भी ये यूज होते हैं। थस कन्वेक्स मिरर अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर। तो बच्चों जो कन्वेक्स मिरर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज हम क्या देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो क्या होती है, जो हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो हमारी इमेज होती है वो उसको छोटा कर देता है। ठीक है, जो हमारी इमेज साइज होती है वो उसको काफी ज्यादा छोटा कर देता है और हमको लार्ज एरिया हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा ये यूज होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कुछ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में हम देख लेते हैं। थ्योरी हमने काफी ज्यादा पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम की। तो बोल रहा है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। डिफाइन कीजिए प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कनकेव मिरर का। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस के बारे में हमने अच्छे से जाना होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। तो बच्चों जैसे ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर होता है हमारा इस तरह से, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है।
ठीक है, तो अगर मेरी एक जो क्या है, मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा, एक लाइट को मैं क्या करूंगा, फोल्ड करूंगा, तो मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको दूर से काफी इन्फिनिटी पॉइंट से आए तो ये जो पास करेगा बच्चों, ये फोकस से ये पास करता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं इस तरह से ये बनाऊंगा तो ये फोकस से पास करेगा, तो इसी को मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर मैं कहूंगा। लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मुझे देखने को मिल रहा है ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं लाइट रे जो है मेरी इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, फिर वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे जिसको मैं बोल रहा हूँ फोकस। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, तो इसी पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, इसी पॉइंट को मैं कहूंगा कि ये मेरा पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे वो हमने एक्टिविटी की मदद से भी हमने इसको डिफाइन किया था। कैसे किया था कि मेरी जो सनलाइट है बच्चों, मुझे पता है कि जो सनलाइट है काफी ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब वो काफी ज्यादा इन्फिनिट पॉइंट पर है, इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर है, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा था कि मुझे देखने को मिल रहा था कि जैसे मैं क्या कर रहा था, एक्टिविटी हमने की थी कि जैसे कि मेरी जो है सनलाइट आएगी तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, हमको एक देगी, एक शार्प पॉइंट हमको देगी। ठीक है, एक हमको क्या देगी, शार्प बीम ऑफ लाइट हमको देगी, तो जिससे हमको क्या देखेगा, अगर हम कार्डबोर्ड यूज करेंगे, अगर मेरा वो कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, हीट होना, इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, हमारे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर को हम डिफाइन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कह रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों हमारा स्फेरिकल मिरर का, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया गया है स्फेरिकल मिरर का, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है कि क्या होगा हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों हमारा, अगर हमको दिया गया है बच्चों रेडियस 20 सेंटीमीटर हमको दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वो होता है बच्चों हमारा 2 इंटू फोकल लेंथ। मतलब जैसे एक कनकेव मिरर है, तो अगर ये मेरा क्या है बच्चों, ये है बच्चों, अगर मैं इसको, ठीक है, तो बच्चों ये मेरा कर्व ही होता है, अगर मैं इसको पूरा बना दूं तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा, और इसके आधा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा फोकस, तो ये हो जाएगा मेरा r/2। ठीक है, तो मेरा फोकस क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ क्या होता है मेरी r/2 होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के वो हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू फोकल लेंथ भी मैं लिख सकता हूँ। तो मतलब r क्या हो जाएगा मेरा 2f के बराबर हो जाएगा। तो मुझे निकालना है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मेरा r/2, मतलब 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मेरा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत सा इजी ये क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम अ मिरर that can give a erect and enlarged image of an object। तो कह रहा है कि एक ऐसे मिरर के बारे में हमको बताइए जो क्या कर सके, जो हमको दे सके इरेक्ट इमेज, मतलब एक सीधी इमेज दे सके, और इनलार्ज इमेज मतलब एक बड़े साइज के अंदर हमको इमेज दे सके। अगर कोई ऑब्जेक्ट का कोई इमेज बना रहा है तो हमको चाहिए क्या, हमको कह रहा है कि एक ऐसा मिरर हमको बताइए जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा सीधी, और वो बनाएगा क्या बनाएगा, काफी ज्यादा बड़ी वो इमेज बनाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। When an object is placed between the pole and the principal focus of a concave mirror, the image formed is virtual, erect and enlarged। ठीक है, तो बच्चों हमको इसमें क्या ध्यान देना है कि मुझे पता है कि बच्चों कन्वेक्स मिरर होता है हमारा, कनकेव मिरर होता है, और हमारा होता है एक प्लेन मिरर। तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। तो ये बच्चों हमारी कैसी इमेज बनाता है, अगर मेरे पास ये है तो ये इमेज क्या बनाता है, अगर मेरा इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पे या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, तो ये इमेज क्या बनाता है, ये बनाता है हमारी वर्चुअल, और हमारी छोटी इमेज ये बनाता है, हमने ये देखा था। ठीक है, ये इस तरह से ये इमेज बना देता है बच्चों, ये हमारी छोटी इमेज ये बनाता है। ठीक है, और कनकेव मिरर के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर जो मेरा क्या होगा, अगर मैं डिस्टेंस को रखूं, अगर ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैं यहाँ पर रख दूं बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारी जो इमेज बनाएगा वो काफी ज्यादा बड़ी बना देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इमेज बनाएगा काफी ज्यादा, ये इमेज जो होती है हमारी ये इरेक्ट होती है, और वो वर्चुअल होती है, और साइज में ज्यादा बड़ी होती है। तो बच्चों, और प्लेन मिरर क्या बनाता है, हमको सेम साइज का ही क्या करता है, सेम साइज का ही ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, तो हमारा जो इस मिरर के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो कनकेव मिरर होगा वो कनकेव मिरर ही हमारा क्या होगा, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकता है। और ये इसके लिए भी कंडीशन है बच्चों, हमारी कंडीशन क्या है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरा पोल और फोकस के बीच में होगा, तभी ये मेरा ये क्या करेगा, तभी ही ये मेरा क्या करेगा, इनलार्ज इमेज बना सकता है। नहीं तो अगर ये फोकस के बाद है, अगर ये फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनाएगा, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये सी और एफ के बीच में तो ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, वर्चुअल इमेज ना बना के ये क्या करेगा, ये बनाएगा उल्टी इमेज, ये बना देगा। ठीक है, ठीक है, अगर सेंटर के बीच से बाहर रहेगा तो बच्चों ये क्या करेगा, ये छोटी इमेज बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने ये बात की हुई है पहले से ही, ये देखी हुई है हमने कि हर पोजीशन के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।